जब भी मैं अपने ऑफिस में बैठा होता हूँ, मैं किसी की जब दरख्वास्त को पढ़ता हूँ या कोई FIR पढ़ता हूँ तो पहला लफ्ज़ ये लिखा होता है, मेरा मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया गया। बड़ा कॉमन है ये। मैं अक्सर लोगों से ये बात पूछता हूँ कि कभी आपने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में हैकिंग का वर्ड पढ़ा है? कभी आपकी नज़र से गुजरा कि उसकी सज़ा क्या है? नहीं। तो वो कहते नहीं, हमें तो ये इस बारे में नहीं पता। इसी तरीके से अब बात करते हैं कि जैसे हैकिंग इसमें मिसिंग है जी, इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन कॉपीराइट्स लॉस का इसमें होना ज़रूरी है। सही, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ उस लॉ की लैंग्वेज आसान होना ज़रूरी है ताकि आम बंदे को समझ आए। एक साइबर क्राइम का जो जुर्म है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। चलें आज इसे ये भी आपको बताते हैं कि इब्तिदा कहाँ से होती है। सही। हर साइबर क्राइम की जो इब्तिदा है, चाहे वो सोशल मीडिया क्राइम है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइम है, उसकी इब्तिदा एक फेक अकाउंट या एक फेक आइडेंटिटी से होती है। बिल्कुल। फाइनेंशियल में क्या इस्तेमाल होती है? फेक सिम। हाँ। सोशल मीडिया में क्या इस्तेमाल होती है? एक फेक आईडी। बिल्कुल। करने वाला ये समझता है कि मेरा किसी को नहीं पता लगना। अब लॉ का सेक्शन 16 पढ़े तो वो कहता है अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक है। एक आम आदमी जो इसका विक्टिम है, जिसकी आईडी जो कि आम दिनों में हजारों लोगों की बन रही है, हाँ जी, जब वो लॉ को ओपन करता है तो वो कहता है जी ये तो फेक अकाउंट के बारे से तो कोई बात ही नहीं मुझे मिल रही। क्योंकि जो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है, इसकी डेफिनेशन को पढ़ना, इसके मतलब को समझना उसके लिए आम आदमी के लिए मसला है। सही। तो लॉ को आम आदमी के पसे मंजर में तैयार करना चाहिए, उसकी लैंग्वेज भी उतनी आसान होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि एक है पनिशमेंट फॉर फेक अकाउंट, लेट्स सपोज हर शख्स को समझ आ जाएगी कि ये फेक अकाउंट से मुतल्लिका लॉ है। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने सिम की बात की, अब है अनऑथराइज्ड इशुएंस ऑफ सिम कार्ड। ठीक है। अब ये तो बात समझ आ रही है कि ये सिम कार्ड से मुतल्लिक है। हाँ। लेकिन जो अनऑथराइज्ड का मतलब है वो ऑब्वियसली उसको डेफिनेशंस में जाके पढ़ना पड़ेगा, वो अगेन उसके लिए मसला हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो दोनों चीज़ों का मैंने जिक्र किया, लॉ की लैंग्वेज को आसान करने की ज़रूरत है। फिर सबसे बड़ा मसला सर, आपको मुनीर भाई सजाएं बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ। इस लॉ के अंदर जहाँ पे हम बात करते हैं ख्वातीन की तस्वीरों की, नाजेबा तस्वीरों की, कि जहाँ पे इस सेक्शन 21 में इसके बारे में डिस्कशन की गई है, तो उसमें सज़ा सिर्फ 5 साल है। ठीक है। जहाँ पे हम बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग की, तो उसमें सज़ा सिर्फ 3 साल है। ठीक है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि इन सेक्शंस में अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है, सज़ा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप इनमें सजाएं नहीं बढ़ाएंगे तो इसका फ़ायदा किसको होगा? मुल्ज़मान को होगा। फिर कुछ क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में क्लैरिटी आई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं जिनमें क्लैरिटी लाई गई है। लेकिन मिसाल के तौर पे इसमें 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो हर जगह आपको मिलेंगे सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स। ठीक है। पब्लिकली एग्जिबिट, डिस्प्ले, ट्रांसमिट। ठीक हो गया। अब ये वर्ड तीनों ऐसे हैं कि इनकी लगेगा यही कि इनके मतलब एक जैसे ही हैं, लेकिन अगर आप इनकी डेफिनेशन को गौर से पढ़ें तो ये एक लफ्ज दूसरे को और दूसरा तीसरे को ये नैरो डाउन कर रहे हैं अप्रोच को। ठीक हो गया। डेफिनेशन को नैरो डाउन कर रहे हैं। कैसे? पब्लिकली एग्जिबिट किया है कि किसी शख्स ने फेसबुक पे कोई चीज लगा दी, हजारों लोगों ने देख ली। डिस्प्ले क्या है? जैसे हम कोई चीज खरीदारी के लिए जाते हैं, कोई चीज जो है डिस्प्ले पे बाय लगी है कि जो शख्स गुजरता जा रहा है देखता जा रहा है। ट्रांसमिट क्या है कि आपने मुझे कोई चीज भेज दी, मैंने आपको कोई मैसेज कर दिया, ये ट्रांसमिशन में आ जाता है। बिल्कुल सही है। अब ये शो ये करता है कि अगर किसी शख्स ने इतनी भी ट्रांसमिशन किया कि किसी एक शख्स को भेज दी, तो तब भी क्राइम जो है वो बन जाएगा, उस शख्स के ऊपर कमीशन ऑफ क्राइम जो है वो साबित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ड्स चूंकि मुश्किल है, इनकी डेफिनेशन जो है वो लॉ में मौजूद होनी चाहिए।